अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जो कार्यनीति अपनाई, अब परोक्ष रूप से उन्होंने सीधे तौर पर जो तेजस्वी की राजनीतिक सेवा की, आज उनके चलते हुआ ट्विटर बबुआ विधानसभा में है, तो दल के माननीय सांसदों को एहसास हुआ और स्वाभाविक रूप से उनको राजनीतिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद अब चिराग पासवान के लिए भविष्य की राजनीति किस ओर जाएगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीरज कुमार, जेडीयू के एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री भी। चिराग पासवान जिस तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं अपनी ही पार्टी में, किस तरीके की अब उनकी भविष्य की राजनीति आप देख रहे हैं नीरज जी? कि लोजपा का यह आंतरिक मामला है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से जो विगत विधानसभा चुनाव में 2020 में एक ही पैमाना है कि तेजस्वी यादव अगर विधानसभा में है तो वह चिराग पासवान के द्वारा उम्मीदवार खड़ा करने से भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार की हार हुई। और अनुभवहीनता, चूंकि राजनीति तो विरासत में मिला, संघर्ष की बुनियाद पर नहीं मिला, और जिनका संघर्ष का लंबा इतिहास था चाचा का, माननीय पशुपति पारस जी, उनकी भूमिका को दरकिनार किया। तो स्वाभाविक राजनीतिक दुर्घटना इस अवसंभावी था, और यह होना इसलिए भी आवश्यक था कि अब चिराग पासवान जी कहाँ जाइएगा, फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं कि चुनाव आए, चुनाव में उम्मीदवार दिया, उसके बाद दिल्ली का रुख कर लिए, पार्लियामेंट चले दिल्ली रहिए, बाकी जनता की अदालत में रहना पड़ता है। तो स्वाभाविक परिणति अपने जो कारनामे थे और जो कार्यनीति थी, आज उसी का दुष्परिणाम चिराग पासवान जैसे नौजवान को भुगतना पड़ रहा है, चूंकि इनकी संगति अपरोक्ष रूप से पॉलिटिकल टूरिस्ट से हो गया था। तो ऐसे में अब तो कांग्रेस और आरजेडी उनको ऑफर दे रही है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, शामिल होइए, विपक्ष को मजबूत कीजिए बिहार में। देखिए, तो स्वाभाविक है ना, विपक्ष अब तक क्या कर रहा था, मकर संक्रांति से शुरू किया कि एनडीए की सरकार गई गई गई, अब चिंता दूसरी होने लगी। भाई वो तो उनको कौन, लोजपा पार्टी का कोई माननीय सांसद है, 5 सांसदों ने, कौन कौन लोग उसमें हैं, उनके परिजन है ना, उनके भाई है ना, जिनकी विरासत क्या है, रामविलास जी की विरासत है। और रामविलास जी का जो सम्मान है, और जो सम्मान देश के दलित विमर्श से लेकर के सामाजिक विमर्श में है, कहीं न कहीं उनकी भावना पर भी चोट हुआ। तब माननीय पशुपति पारस जी, उनके भाई, ये सब उनसे अलग हुए। अब वो क्या तय करेंगे वो जाने। आखिरी सवाल, कांग्रेस की तरफ से मतलब बातें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही गिरा दी जाएगी, 5 साल पूरा नहीं होने देंगे, चलने देंगे नीतीश सरकार को, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक जेडीयू के संपर्क में है। क्या ऐसी कोई बात है? जनता दलियों की कोई अभिरुचि किसी के दल के आंतरिक मामले में दखल देने का नहीं है, लेकिन यह मामला बार बार की सरकार चली जाएगी, और सरकार संख्या बल के बदौलत है ना, किसी के पैरवी से तो आए नहीं है। जनता ने वोट दिया और संख्या में मेरा विधानमंडल में हुआ, उसके बदौलत सरकार में है। लेकिन इतना तो जरूर है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, चाहे दूसरे दल के विधायक हों, कोई भी दल का दलीय विधायक यह जरूर अकेले में कबूल करता है कि बिहार की जो राजनीतिक पटकथा है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया है। ये हमारा दुश्मन हो या दोस्त हो, सब लोग इस बात को कबूल करता है। तो अब किसके मन में क्या है, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की कोई अभिरुचि नहीं है। कुछ क्या कांग्रेस से कुछ विधायक संपर्क में है क्या, जेडीयू से क्या शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, एक तो हमारी पार्टी की कोई अभिरुचि नहीं है, और हम अपनी सरकार मजबूती के साथ चला रहे हैं। हमारे लिए 7 निश्चय पार्ट 2 महत्वपूर्ण है कि दल को तोड़ना महत्वपूर्ण है। दल तोड़ने में हमारी क्या अभिरुचि होगी, हमारा संख्या बल है, बहुमत है। तो चिराग के लिए भविष्य क्या? अब वो अब तो अभी तो लोजपा में है ना, माननीय पशुपति पारस जी ने कहा है ना कि लोजपा का अस्तित्व रहेगा और वो दल के अंदर रहेंगे, तो स्वाभाविक है उनकी बात सुनी जाएगी, उनका सम्मान होगा। अब तो उनको तय करना है ना। लेकिन जो कार्यनीति अपनाई, अब परोक्ष रूप से उन्होंने सीधे तौर पर जो तेजस्वी की राजनीतिक सेवा की, आज उनके चलते हुआ ट्विटर बबुआ विधानसभा में है, तो दल के माननीय सांसदों को एहसास हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उनको राजनीतिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। चलिए, तो जेडीयू नेता नीरज कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त चिराग पासवान का जो
राजनीतिक भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। हालांकि उनको बिहार में विपक्ष के तरफ से जो है अब ऑफर मिलना शुरू हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी। ये चिराग पासवान के लिए सही समय है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, या तो आरजेडी नेता कह रहे हैं वो आरजेडी ज्वाइन कर लें और बिहार में विपक्ष को मजबूती प्रदान करें। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।